फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का जो टॉपिक है, जो आप देख भी रहे हो, इज़ अबाउट आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग योर वे। इज़ इट अ ब्लेसिंग, गुड न्यूज़, सरप्राइज और एनीथिंग दैट यू नीड टू नो, एनी गाइडेंस, एनी लर्निंग, कुछ भी क्या चीज़ आ रही है आपके लिए। यहाँ पे आप 3 पाइल देख सकते हैं। पाइल 1 मावतार बाबा जी, पाइल 2 इज़ डायना एंड पाइल 3 इज़ फेथ। सो प्लीज़ गो हेड, अपने इंट्यूशन, अपने थर्ड आई चक्र, अपने मन के हिसाब से प्लीज़ चूज़ करिए पाइल को 1, 2 एंड 3। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, पॉज करिए, टेक अ 3 डीप ब्रीथ एंड देन कम बैक। अगर फिर भी होता है बिटवीन 2 पाइल या फिर तीनों पाइल, तो आप तीनों पाइल देख सकते हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा। एंड गाइज, अगर आपसे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज अ जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट फुली रेजोनेट। सो अगर आपसे कनेक्ट कर रहा है पार्शली या फुली भी, तो प्लीज़ जो गाइडेंस है लिया करिए, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है गाइज, एंड क्लिक टू योर पाइल। डिस्क्रिप्शन पे टाइमिंग मेंशन है। आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो, पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल। एंड गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मुझे सबसे पहले जो मैसेज आप सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है, दैट बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग या फिर मेच्योरिटी मैं बोल दूं, अंडरस्टैंडिंग एंड इवन एक होता है ना कि जब हम किसी सवालों के बारे में सोच रहे होते हैं, जवाब हमें मिल नहीं रहा होता उसके बारे में, तो परेशान रहते हैं, और एकदम से कुछ ना कुछ एकदम क्लिक होता है एंड आपको वो जवाब मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए वो ज़रूर आ रहा है, आपको वो जवाब मिल रहा है। आपकी सोल में मुझे थोड़ी सी कामनेस फील हो रही है, आपके आसपास, आपके ऑरा में मुझे थोड़ी सी कामनेस, मतलब शांति, एक ठहराव फील हो रहा है। मतलब एंग्जाइटी या डर या गुस्सा या डिप्रेशन नहीं, बट एक कामनेस, एक ठंडक, एक शांतपना फील हो रहा है। दैट मीन्स विच इज़, ये आपके लिए ज़रूर ऐसे जो शांतपना, जो मैंने कामनेस बोला है, वो आपके लिए ज़रूर आ रहा है। ठीक है। एंड चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न। नाउ यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ आप अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने के लिए हो रहे हो कि यस, ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। नाउ यू आर ओपन, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद अभी तक आपकी एनर्जी ऐसी थी, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं हो पाना है, समझ में नहीं आना, ब्लॉकेजेस होना, अपने ही मेंटल डिप्रेशन, अपने ही मेंटल फाइट में रहना। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें, ब्लॉकेजेस मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो अभी आपके लिए और भी मैं आप मैं टैरो कार्ड खोलती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए कि क्या आ रहा है, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके। ओह वाह, समझ गई मैं। एंड ये है, देखो, अपनी चीज़ों से रिकवर हो रहे हो। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। ये सारे कार्ड्स अगर आप देख रहे हो तो आप सैड ना हो जाना प्लीज़, बिकॉज द रीज़न बीइंग ये रिवर्स है, ये रिवर्स है। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी दिख रही है, यहाँ पे खुद की चीज़ों से फाइट करते हुए दिख रहे हो, और ये भी देखो रिवर्स है। ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहले जो आ रहा है कि आपको चीज़ों में कनेक्शन फील होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। आपके मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हद तक खुल रहे हैं। नाउ आप अपने ना होराइजन को एक्सपैंड कर रहे हो। शायद आप थोड़ा लिमिटेड सोच रहे थे, थोड़ा लिमिटेड ही अपने ही दायरे में रह रहे थे, एंड नाउ आप अपना दायरा बढ़ा रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड आप कहीं ना कहीं एक नज़रिए से देख रहे थे, अब आप थोड़े डिफरेंट नज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को समझने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो ब्लॉकेजेस थे काफ़ी हद तक, वो बहुत हद तक खुल रहे हैं। अगर आपकी लोगों से कहीं पे अनबन थी, आप ब्लॉक थे या वो ब्लॉक थे, या मिसकम्युनिकेशन था, कुछ बात नहीं हो रही थी किसी न किसी रीजंस की वजह से, फाइट्स चल रही हैं अगर घर पे या अपनों से किसी चीज़ की वजह से, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई वो तलवार रखने के लिए रेडी है, एंड नाउ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि जस्ट यार बहुत थक गए हैं, अब
बस करें एंड फाइट बंद करें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ दैट जो आपके लाइफ में अगर काफ़ी टाइम से जो स्ट्रगल चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट ना आपके लाइफ में ऐसा रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे टावर मोमेंट तो ज़रूर रहे हैं। एंड आप उसको परेशान हो गए हो कि क्या करूं, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे वही ख़त्म होके रिकवरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, रिकवरी होती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ है, जो लेट मी टेल यू, पॉइंट नंबर 1, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट आई शुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि आप का नज़रिया, बिकॉज ऑफ बहुत टाइम से आप लोग इतना चीज़ें झेल रहे हो ना, बहुत टाइम से इतनी सिचुएशंस हो रखी है ना, कि आपका नज़रिया नेगेटिव की तरफ और ज़्यादा हो गया है। नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच, एकदम से नेगेटिव सोच लेना, इट इज़ समथिंग जो बहुत कॉमन हो गया आपके लिए, नॉर्मल हो गया। अब आप वही, जैसे कुछ होता है एकदम से आप परेशान, डिप्रेशन, एंड यू लाइक कि मेरे साथ शायद कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और इसी के वजह से लेट मी टेल यू, अपने बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ भी खोई हैं। सो दिस इज़ अ गाइडेंस दैट प्लीज़ आप इंश्योर करना कि कोई भी अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ ना खो। आपको रात में सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिप्रेशन में या फिर सोच के रहने की की जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ना करें, बिकॉज समथिंग, दिस इज़ समथिंग दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट आप आगे के लिए अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग इट। आप क्या कर रहे हो कि ये मेरे साथ हुआ, वो मेरे साथ हुआ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप प्रेजेंट में तो जी ही नहीं रहे ना, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो प्लीज़। तो आप फ्यूचर का सोच के और पास्ट का सोच के प्रेजेंट में रह रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके साथ चीज़ें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करना, सही चीज़ आ रही है बट उसको नेगेटिव तरीके से देखना, नेगेटिव अप्रोच होना, सो ना पाना, ये सारी चीज़ें यू शुड ट्राई कि आप वो सारी चीज़ें कम कर दें, बंद कर दें, करना बंद कर दें, कोशिश करें। इसलिए एटलीस्ट इतनी पॉजिटिव चीज़ें जो मैंने बताई है, रिकवरी आ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही है, तो फिर आप फिर भी क्यों इतना नेगेटिव अप्रोच लेके बैठ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर गाइज कि कितनों से कनेक्ट होगा ये, बिकॉज बहुत कुछ लिमिटेड है। कुछ मुझे लग रहा है कुछ लिमिटेड एनर्जीज़ के लिए हो सकती हैं, कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करना और कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड ओके, और भी मैं निकालती हूँ अपने ओरेकल कार्ड से। ओके, ये भी निकालती हूँ। 7 of Michael, 3 of Raphael, oh my god, the world। मैं पहले बता दूं, जो एंजल स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये सारा सबका अंत बस ऐसे ही रहेगा, यही होगा, यही अंत है, यही शुरुआत है, यही है, इट इज़ नॉट end till it end actually। सबसे पहले मैं ये पढ़ लूँ 7 of Michael। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो, जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, जिस तरीके से आपका दिमाग सोल्यूशन के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो आपको बेटर करना होगा, दूसरे एक्शन के उससे देखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि आपके लिए ये ज़रूर आ रहा है, तो इसके लिए सोल्यूशंस तो आ ही रहा है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी सोच में काफ़ी बदलाव ज़रूर आ रहा है। एंड विच इज़ वाई दिस विल लीड यू टू अ सेलिब्रेशन। एक्चुअली सेलिब्रेशन मतलब हो सकता है सोशल सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ या फिर कलीग के साथ, किसी वर्क रीजंस की वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो रहे हो, खुशी का मौका आ रहा है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। एंड हैप्पी टाइम, एक्चुअली आप हैप्पी टाइम एंजॉय कर रहे हो। और उसको प्लीज़ डर के मत करना कि यार अब ये चला जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये वो हो जाएगा। नो, बहुत आपने सोच लिया, बहुत हो गया, डोंट डू इट नाउ, ठीक है।
इट इज़ गोइंग टू हैव आपकी हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी, ठीक है। इट्स अ साइकिल जो ख़त्म होना है। एंड बहुत बार होता है ना कि हमें ही बहुत सारे एफर्ट करने होते हैं अपने उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज हमारे कर्मा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं आप ही बता दूं कि आपका जो साइकिल है आपके कर्मों और आपके एक्शंस की वजह से ही ख़त्म होगा। और ये अच्छा साइकिल जो आपके कंप्लीटनेस वाला साइकिल है, जो आपकी इस लाइफ को फुलफ़िल करेगा ना, दैट विल कम ओनली एंड ओनली व्हेन, जब आपका नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, आपका एक्शन लेने का नज़रिया एंड पॉजिटिव रहने का नज़रिया सही होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बोलने के लिए, बट एक्शन जब हम लेते हैं, एक्चुअली जब हम करते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ आई वुड रियली रियली दिल से सजेस्ट दैट पाइल नंबर 1 प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, ठीक है। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप लोगों ने चूज़ किया है ये कार्ड। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर, आपका जो विश है, ग्रांट होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपको काफ़ी टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, चाह रहे थे, बहुत दिल से कोशिश भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसकी फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है होने के लिए। एंड गाइस, आप में से अगर, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो मुझे ये भी ज़रूर आ रहा है कि आपका जो इंटेंशन है, फोकस इंटेंशन से, दैट आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है आपकी फुलफिलमेंट में, कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर आपका सिर्फ एक इंटेंशन है, आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम ट्रू। बट अगर आप मल्टीपल पे कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा एंड इट मे नॉट फुली कम ट्रू, बिकॉज एवरी टाइम फिर आपकी इंटेंशन चेंज होती रहती है, बिकॉज बहुत सारी होती है, ठीक है। तो एक इंटेंशन पे ज़रूर फोकस करें, हाँ। सो अब आपके मैं टैरो कार्ड निकालूंगी पाइल नंबर 2 के लिए, कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस, वट एवर इज कमिंग फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। सेकेंड, ये कार्ड पहले भी पॉप हुआ था, आई डिड नॉट टेक, बट देन इट अगेन केम। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये मस्ट हैव गॉन थ्रू सम टावर मोमेंट, कुछ बड़ा चेंज, बिग चेंज, सडन चेंज, अनवांटेड चेंज से गुजरे होंगे। पाइल नंबर 2, एक साइकिल कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ होगा आपकी लाइफ का, चाहे जैसा भी हो, बट थोड़ा सा रफ हुआ होगा। एंड लाइफ में, चाहे पर्सनल फ्रंट पे, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे, चाहे जिस भी फ्रंट पे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बिग चेंज होगा, बिग। एंड इसी के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये आ रहा था, तो ये कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लिए, जो आ रहा है साइकिल चेंज आ रहा है आपके लिए, जो आ रहा है मूवमेंट आ रहा है, मूव ऑन हो जाना किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी पार्टनर से, और प्लेस मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ वेरी मच श्योर। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है कहीं ना कहीं, और वो शांति के लिए ट्रैवल है, पीस के लिए ट्रैवल है, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो ट्रैवल है यहाँ पे, बिकॉज आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है अभी भी बहुत ज़्यादा, एंड एक मेंटल ब्रेक की, प्लेस चेंज वाले ब्रेक की, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर है कि वो ज़रूर आ रहा है आपके लिए। तो मैं एक ब्रेक है एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको नीड है, प्लानेट गाइस, गो फॉर अ ट्रिप एंड गो समवेयर, जहाँ पे अपने नेटिव प्लेस जाओ, कहीं पे भी जाओ जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी टाइम आउट अपने लिए मिलता है, अपने मेंटल पीस के लिए मिलता है। अगर फैमिली से मिलने जाना है, फैमिली से मिलने जाओ, दैट इज़ समथिंग स्ट्रांगली कमिंग, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड थिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जजमेंट से, कि आपके लिए अनाउंसमेंट आ रही है बहुत सारी चीज़ों की, अनाउंसमेंट इन द सेंस कि आप
कोई ना, बहुतों का रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आपके लिए एंड आपकी मेहनत के हिसाब से ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। तो रिज़ल्ट मैं बोल दूं एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा था आपको ना किसी चीज़ मेल, किसी कुरियर, किसी चीज़ की ना बहुत रिक्वायरमेंट है काफ़ी टाइम से, तो दैट इज़ कमिंग टू यू। आपको अनाउंसमेंट हो रही है, आपको किसी चीज़ की थ्रू मेल हो गया या पेपर हो गया, पेपर एज इन द कुरियर हो गया फ्रॉम समवन, तो वहाँ से आपको मैसेज रिवर्ट आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी चीज़ों में आपको लोग इसलिए भी जज कर रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड दैट आप कैसे सिचुएशन में थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप पे क्या बीती, और अब आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। तो यू विल गो थ्रू जजमेंट, दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग। यू विल गो थ्रू, पीपल विल स्कैन यू, आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में, आपके एक्शन के बारे में सोचेंगे, जो भी आप थे, जैसे आप हो और जैसे आप रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट यू शुड ऑलवेज नॉट थिंक अबाउट देम, दैट इज़ वेरी मच आई कैन सी नाउ। और ये भी बता दूं दैट आपका जो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कार्ड तो नहीं है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून की मुझे एनर्जी ज़रूर आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये ज़रूर बता रहा है दैट आपका एक जो साइकिल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसी चीज़ से आप गुजर रहे हो अभी, एंड ये आपको लेके जाएगा दूसरे साइकिल पे। हो सकता है कि आप एक डिफरेंट इंटायर सिटी पे जाओ, एक डिफरेंट इंटायर एनवायरनमेंट पे जाओ, डिफरेंट इंटायर लोगों के सामने जाओ, डिफरेंट जॉब हो, कोई डिफरेंट एक फेज़ हो नया आपकी लाइफ का, जैसे कि सिंगल से आप मिंगल हो गए, अनमैरिड से मैरिड हो गए, जस्ट बीइंग अ वाइफ यू आर बिकम अ मदर, कोई ना कोई ऐसा फेज़ भी ज़रूर आ रहा है आपके लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग डेफिनेटली फॉर यू, एंड आपको इतना बहुत स्ट्रॉन्ग अभी अंदाज़ा नहीं, बट इट इज़ गोइंग टू कम आपके लिए, ठीक है। ऑल्सो विद द मजिशियन मुझे यहाँ पे आप प्लीज़ आपकी इनर कॉलिंग की ना सुनिए, बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी इनर कॉलिंग मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों की अबाउट योर क्या कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, या तो फिर किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बिताना चाहते हैं, किस तरीके से चीज़ों के बारे में आप चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट, और अपने करियर में, अपने पर्सनल फ्रंट पे क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों की कॉलिंग आपको आ रही है, उस कॉलिंग को एक्सेप्ट करिए एंड उस कॉलिंग को फॉलो करिए ब्लाइंडली, बिकॉज दिस इज़ व्हाट विल ब्रिंग यू। आपको एक मजिशियन लेके बना देगी वो चीज़। एक्चुअली अगर वो कॉलिंग है रिलेटेड टू आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं अपने एटीट्यूड में, अपने डेली रूटीन में, अपने अंदर या फिर अपने एक्शन में, किसी भी चीज़ में आप करिए, ज़रूर करिए। बिकॉज अगर आपको कॉलिंग नहीं आ रही है तो शायद आपका कॉन्शियस माइंड उस कॉलिंग को ले नहीं पा रहा है। तो जब हम ऑल द टाइम अपने आप से बात करते रहते हैं, अगर हम रियलाइज़ ना करें तो हमें पता नहीं चलता, बट हम ऑल द टाइम अपने आप से बहुत बात करते हैं, एंड उसी बातों में, उसी चीज़ों में, उसी ख्यालों में हमारे लिए कुछ ना कुछ कॉलिंग ज़रूर आती है हमारे एंजल्स के थ्रू। तो उस कॉलिंग को प्लीज़ ध्यान दीजिए। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बिकॉज दिस विल टेक यू टू दिस लेवल, ठीक है। अब हम सेकेंड देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज़ कमिंग टू देम फॉर पाइल नंबर 2। सेकेंड Eight of Raphael and 4 of Raphael. ओके, यहाँ पे ये ज़रूर बता रहा है कि जो अगर अभी अच्छा नहीं हुआ है तो
डजंट मीन कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो हम बोलते हैं ना कि चलो अच्छा नहीं हुआ, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही अच्छा रखा हो। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है कि आपके लिए जो भी है होना है वो आपके लिए अच्छे के लिए होना है। मे बी शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्यों क्या, बट आपके अच्छे के लिए ये ज़रूर आप समझना, बिकॉज़ वो आपको बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छे प्लेस पे लेके जाएगा। ठीक है। एंड देर इज़ 8 ऑफ प्रोफाइल, ये ज़रूर बता रहा है, ये कुछ अच्छी सेम चीज़ बता रही है, ये सेम डेफिनेशन है, सेम मैसेज है आपके लिए। ठीक है। एंड जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है, सिर्फ उसको ही करिए एंड जस्ट लीव द रेस्ट। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। दिस इज़ दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज विच इज़ कमिंग, वेरी सिंपल, बट आपकी इनर कॉलिंग को मैं वापस बोलूँगी, प्लीज़ आप सुनिए ज़रूर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो कहीं आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, कॉन्शियस माइंड को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है। बिकॉज सब कॉन्शियस मैसेज देता है कॉन्शियस को, एंड एट टाइम्स हम लेते हैं, नहीं लेते हैं, फिर हम बस हवा में चली जाती है वो चीज़ें। ठीक है। सो या दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। आई कैन सी बहुत अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं एंड इट इज़ ऑल इन द माइंड। आई कैन थोड़ा मुझे ये सॉर्ट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, बिकॉज इट इज़ ऑल इन द माइंड, जो आपको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। एंड दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए एंड फॉलो द मैसेज, फॉलो द गाइडेंस। जो भी अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करना। इट इज़ जस्ट नॉट फॉर टू लिसन। ठीक है। चलो, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो पाइल 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला कार्ड। सो विद दिस व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट अपने आप पे विश्वास रखने की, एंड जो आपके लिए आ रहा है इट इज़ समथिंग जो आपने ही डिज़ायर किया है, आपने ही मेहनत करी है, एंड उसी का रिजल्ट आ रहा है। आई कैन सीरियसली सी। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। इज़ इट लाइक दैट? आप कुछ पॉजिटिव नहीं देख पाते, आप कॉम्पिटिटिवनेस में ही रह जा रहे हो एंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप पे, अपनी ही गुड क्वालिटी के बारे में कि मेरे अंदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बिकॉज आप कंपटीशन में थोड़ा ज़्यादा रह गए हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो वर्ड लिख रखा है फेथ का, उस पर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने ही दिल में, अपने दिल को, अपने ख्वाबों को, अपने चाहतों को, अपने एक्शन को, अपनी सोच एंड आइडियाज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्फिडेंटली आगे लाने की। ठीक है। एंड दिस इज़ मैसेज में, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपको करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपसे कनेक्टेड है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर करिए। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ कंपटीशन में फॉलो करना नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता जो बंदा अभी उस लेवल पे पहुंचा है उसने कितनी मेहनत करी है, नहीं करी है, वो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है। आपको करने की ज़रूरत है तो आप उस पर जस्ट फोकस करिए। ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए जो टैरो कार्ड निकाल रही हूँ पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइज, क्या चीज़ है फॉर पाइल नंबर 3। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है विक्ट्री, सक्सेस आपके लिए जो आ रही है। कुछ के लिए वर्क लेवल पे मुझे प्रमोशन दिख रहा है, एक लेवल अप दिख रहा है, या तो नई जॉब जो एक लेवल अप पे आपको मिल रही है या प्रमोशन मिल रही है। यू आर बेसिकली कुछ सोसाइटी या फिर कुछ लोगों के आसपास आप जाने जा रहे हैं, आपको प्रेस किया जा रहा है आपके काम को लेके। ये भी हो सकता है आप में से कई लोग अगर किसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो वहाँ पे भी आपको जो व्यूज़ हैं या फिर जो भी चीज़ आप कोशिश कर रहे हो अचीव करने की, वहाँ पे आपको एक लेवल अप आई वुड से प्रेज मिल रहा है।
सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग। एंड ऑल्सो गाइज ये भी हो सकता है दैट आप वर्क ट्रैवल करो, वर्क ट्रिप किसी ना किसी चीज़ में आप ज़रूर करो, बिकॉज एज अ रिवॉर्ड हो सकता है, वो एज अ रिवॉर्ड और अवार्ड हो सकता है जिस पे आप करोगे एंड आपकी मेहनत का ही रिजल्ट है वो, ठीक है। एंड यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली गाइज आपके लिए जो आ रहा है बेसिकली काफ़ी कैसे कहूँ, काफ़ी काम एनर्जी आ रही है आपके लिए ना। आप फाइनली शायद रिलैक्स होने वाले हैं, फाइनली अच्छा फील करने वाले हैं अपने बारे में। और आपको करना चाहिए जो मैंने बोला है पहले तो फेथ कार्ड को देख के, बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात है अगर ये आप करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके लिए आ भी रहा है। दिस इज़ समथिंग दैट आपकी जो इमोशनल लेवल पे डिसबैलेंस था या इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी हद तक हताश थे, चीज़ों को लेके समझ में नहीं आ रहा है, फिर अपने आप से ही आपकी कुछ चीज़ों की फ़ाइट चलती रहती थी, लड़ाई चलती रहती थी, वहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो फाइट, वो सारी चीज़ें। एंड अपने आप को आपने बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, अपने ही क्वेश्चन, अपने ही चीज़ों को लेकर अब आप बहुत श्योर हो रहे हो, श्योर से हो रहे हो, विच इज़ वाओ, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, विच इज़ वेरी गुड। सो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड यू आर समवेयर, आप लोगों का दिल भी जीत रहे हो किसी रीजंस की वजह से। सो जो विक्ट्री सक्सेस तो दिखाई मैंने, दिल भी जीत रहे हो, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा प्रेज मिल रहा है, एंड यू शुड स्टे ग्राउंडेड। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको, ऑब्वियसली आप उनका दिल जीत रहे हो, और कुछ लोगों का कुछ लोग जलेंगे आपसे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। सो प्लीज़ अपने आप को डाउट मत करना, अपने आप के बारे में होता है ना कि हमारे लिए अगर 100 पॉजिटिव बोल रहे हैं और अगर 2 उनमें से नेगेटिव बोले तो हम 2 नेगेटिव के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, होता ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गाइडेंस इज़ दैट प्लीज़ उन नेगेटिव लोगों को, और उन इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी दैट वो आपसे चलते हैं, यू शुड बी हैप्पी अगर वो कुछ पॉइंट कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स या तो उससे सीख लो, या तो वो कुछ अगर सच बोल रहे हैं तो उससे सीख लो, उसको सही करो, और अगर वो सच नहीं बोल रहे, आपको नहीं लगता है, तो जस्ट लेट इट गो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको उदास भी करेंगी, दैट कि उसने ऐसा क्यों बोला, या फिर ऐसा क्यों हुआ, एकदम से कुछ खुशी मिली फिर मुझे गम मिल गया, एकदम से कुछ मिला फिर ये छीन गया। जो छीन गया उसके बारे में मत सोचिए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी गाइज आपके लिए आप डिवोट हो रहे चीज़ों को लेके, और ज़्यादा आप डीप में जा रहे, जो आपके लिए आ रहा है। हायर स्टडीज़, मैनेजर लेवल, जो नेक्स्ट लेवल मैंने जो बोला है, लर्निंग है आपके लिए। प्रेज, मुझे पैसों में बढ़ोतरी दिख रही है आपके लिए जो आती हुई, इन द सेंस ऑफ मनी कुछ इंक्रीज हो रहा है, आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हो रहा है, बट आपको रिटर्न में आ रहा है एक्चुअली, दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। एंड गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ जॉब भी हो सकती है, गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ करियर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, या फिर किसी चीज़ में, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। आप कुछ चीज़ें बाई भी कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ऑफ आपका थोड़ी सी लाइफ में आपको खुशी आनी शुरू हुई है, तो आप नाउ यू वांट टू अपनों को, अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, एंड यही आपके लिए आ रहा है। एंड नाउ यू डू नॉट वांट एनी कंपटीशन और एनी नेगेटिव चीज़ें, सो यू आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड दैट प्लीज़ सब कुछ सही हो जाए, एंड जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आसपास है, वो सारी चीज़ें आप हट जाए। आप काफ़ी अब आप ट्रस्ट कर रहे हो चीज़ों में, यूनिवर्स में, और भी ज़्यादा, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। आपका फेथ बढ़ रहा है, आपका फेथ बढ़ रहा है उस एनर्जी पे, अगर आपका भी फेथ लूज हो रहा था। वाओ, और ये नहीं कि आप हर एक को बता रहे हो इन सब के बारे में ना, यू नो इट इनसाइडली, राइट। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस है पैल नंबर 3 के लिए। एट ऑफ माइकल, 5 ऑफ एरियल। यहाँ मैं बार बार बोल रही थी ना कि जैसे नई जॉब लगी है, नई जॉब लगी है, तो यहाँ पे ज़रूर हो सकता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा हो,
फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, पैसा ना आ पा रहा हो, पैसा अटका हुआ हो, लोन नहीं दे पा रहे हो, हेल्प नहीं ले पा रहे हो, एंड शर्म आ रही है या फिर चीज़ों को लेके, तो सी टाइम तो चेंज होता ही होता है, बिकॉज अगर बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आता है, अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, इट इज़ ऑल देयर, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अगर किसी की तरफ रीच करने की ज़रूरत पड़े ना, डू नॉट शाय, आप उनको रीच करो एंड उनसे हेल्प मांगो, बिकॉज आपके लिए जो है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, अगर आप कोशिश करोगे ना आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। एंड ये तो बस ये ऐसे है अभी के लिए, और जो मैंने बोला कि आपको पैसा या फिर फाइनेंशियल चीज़ें, ये तो फ्यूचर के लिए ज़रूर आ रही है, तो एक ये पहले अभी का और ये फ्यूचर का, दैट इज़ व्हाट आई कैन कनेक्ट एंड रिलेट, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ रफ डिसीजन, रैश डिसीजन लेने की, एंड अपने आप को फ्री करने की, अपने घुटन को निकालने की, तो प्लीज़ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग ऑल्सो। अपने आप को फ्री कर रहे हो, एंड जो चीज़ से आप बहुत परेशान थे सोच के, अब यू लाइक कि नियम मुझसे नहीं होगा बस, एंड मैंने डिसीजन लेना है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आ रही है, लाइक घड़ा वो भर चुका है सहने का, एंड नाउ यू आर डूइंग इट राइट। So yeah, this is what I can see, pile number 3. It's a very beautiful reading and really hope and pray अगर आपसे कनेक्ट हो तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर लीजिएगा। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में आगे। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी चीज़ें आए, एंड आप फॉलो करो उन सब चीज़ों को, एंड आपको सक्सेस मिले, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच पायल 3। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपसे कनेक्ट हुआ तो जस्ट आप कमेंट ज़रूर करना। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय।